स्थापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। साधन रुद्र श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी बंधु एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदग्रंथ भगवान की कथा के पूर्व एक पहले प्रार्थना करते हैं। आप भी बोले। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। भव बंधन है तो सब जन है, भव बंधन है तो सब जन। भव तारक इष्ट गुरुवर है, भव तारक इष्ट गुरुवर। यही है तो गुरु पद नित्य बरो, यही है तो गुरु पद नित्य बरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। हित चाहत जो सब प्राणी के, हित चाहत जो सब प्राणी के। वरतावे अदोष अमानिन के, वरतावे अदोष अमानिन के। जेहि सेवत सो करु मोहरो, जेहि सेवत सो करु मोहरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। नित आश्रय में रही के जिनके, नित आश्रय में रही के जिनके। सब साधन बोध मिले जिय के, सब साधन बोध मिले जिय के। नित ऐसे सुदेव के पाँव परो, नित ऐसे सुदेव के पाँव परो। अथ मंगल
मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। ब्रह्म सोवत से जो जगाए लिए, ब्रह्म सोवत से जो जगाए लिए, बहे पामर को अपनाए लिए, बहे पामर को अपनाए लिए। अब तो गुरु ऐन में नित्य चरो, अब तो गुरु ऐन में नित्य चरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। अविकार अभय अविनाशी सदा, अविकार अभय अविनाशी सदा। रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप सदा, रविवर्ण सुसाक्षी स्वरूप सदा। गुरुदेव दयाल ही रूप खरो, गुरुदेव दयाल ही रूप करो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो, गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय। सदग्रंथ भवयान भक्ति भरण का आज प्रसंग है। बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे। जब तक गुरुदेव की दया दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को लख नहीं पाता है। अपने रूप को ही वह व्यक्ति स्वरूप मान लेता है, ये उसकी भूल है। रूप अलग चीज है और स्वरूप अलग चीज है। रूप तो निरंतर बदलता रहता है। बाल अवस्था में छोटा बच्चा होता है, उसका रूप कितना सुंदर होता है, कितना मुलायम कोमल। जैसे जैसे अवस्था बदलती जाती है उसका रूप बदलता जाता है, किंतु स्वरूप एकरस रहता है, उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है। रूप जड़ होता है और स्वरूप चेतन होता है। रूप क्षणिक होता है और स्वरूप शाश्वत होता है। यह भेद बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे। बिना गुरु के दया के यह जीव समझ नहीं पाता है, लख नहीं पाता है, अपने आप का ठीक से बोध नहीं कर पाता है। पहले हम गुरु के संबंध में ही ठीक से चिंतन करें,
क्योंकि संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब महान क्रांतिकारी संत हुए। उन्होंने इंकलाब किया कि जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो को पराए। एक तरफ साहब इंकलाब स्वर में कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। संसार सागर से पार होने का रास्ता भी साहब बताते कि गुरु की दया प्राप्त हो और संतों की संगत प्राप्त हो तो व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है। सामान्य जिज्ञासुओं के मस्तिष्क में ये भ्रम हो जाता है कि एक तरफ तो गुरु की इतनी बड़ी महिमा है और दूसरी तरफ इतना बड़ा इंकलाबी स्वर है, इसमें भेद क्या है। गुरु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। गु कहिए अंधकार को, रु कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान प्रकाश दे उन्हें गुरु कहते हैं। किंतु संसार में जब देखे लोग वैरागवान संतों को, बोधवान संतों को जब देखे कि इससे समाज प्रभावित होता है, प्रेरणा प्राप्त होता है, तो आप तो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई अच्छा माल चल जाता है तो उस माल का डुप्लीकेट भी हो जाता है। वही यहां भी हुआ। ऐसे लोग गुरु बनना प्रारंभ कर दिए जिन्हें कुछ भी बोध नहीं है, सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, केवल साधारण सी कथा सुना करके कि बिना गुरु के व्यक्ति नरक में चला जाता है, ऐसी बात बता करके शिष्य बनाना शुरू कर दिए। उदाहरण के रूप में ले, एक पंडित जी थे, जहां जाते वहां कुछ धार्मिक चर्चा करते और उस चर्चा में विशेष रूप से यही प्रसंग लाते कि जो आदमी गुरु नहीं करता है वो आदमी नरक में जाता है। तो दीक्षा देते, धीरे धीरे संख्या की वृद्धि हुई। वहां एक वैरागवान संत आए, लोगों ने उनका स्वागत किया। सायंकाल जब सत्संग का समय आया, संत जी ने कहा कि हर आदमी को अपने गुरुदेव से ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, क्योंकि इसका भेद गुरु बताते हैं। गर्मी का दिन था। जब आदमी के मन में श्रद्धा होती है, भाव होता है, तो इष्ट की लोग बड़े भाव से सेवा करते हैं। सुंदर ठंडे जल से स्नान की व्यवस्था, गर्मी के अनुकूल भोजन की व्यवस्था, आवास व्यवस्था, और संत जी का निर्णय जब सुनते लोगों को बड़ा संतोष मिलता। बहुत ऐसा मिलता कि बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि इतना निर्णय सुनने का मौका मिला है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द सुन करके आदमी का चेहरा प्रसन्नता से भर जाता है, खिल जाता है। और ऐसे भी शब्द होते हैं कि जिसे सुन करके आदमी दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, मन में ग्लानि पैदा हो जाती है। ऐसे भी शब्द होते हैं। निर्णय वचन जब संत के सुने, हर व्यक्ति के मन में बड़ी प्रसन्नता। संत जी कुछ दिन रह करके समझा करके चले जाते हैं। एक जिज्ञासु के मन में बार बार कल्पना उठे कि हमारे गुरुजी आते तो हम भी अपने गुरुजी की इसी प्रकार से सेवा करते और गुरुजी से निवेदन करते, प्रश्न पूछते। होता है जब आदमी देखा देखी पुण्य करता है तो देखा देखी पाप भी करता है। सेवा भक्ति भावना के संस्कारों को देखकर उनके मन में बार बार ये संस्कार जगे कि हमारे गुरुदेव आते तो हम भी इस प्रकार से उपासना करते। गर्मी का दिन बीता, वर्षा का दिन बीता, समय आया, खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। ठंडी के दिनों में उनके गुरुजी आए। उनके मन में भाव था गुरुजी के स्नान कराने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था किए, क्योंकि गुरुजी को देखे थे संत जी को ठंडे पानी से स्नान करा रहे थे। अब उनको सामयिक ज्ञान नहीं रहा, श्रद्धा तो थी
किंतु सामयिक ज्ञान न होने से ठंडे पानी से गुरु जी को स्नान करा दिए। और जब गुरु जी स्नान करके आसन पर बैठे तो नींबू का शरबत बना करके दे दिए पीने के लिए कि गुरु जी की सेवा करना है। जैसे संत की सेवा करते देखे थे उसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। बाद में बटन दबा दिए, पंखा चालू हो गया। एक तो ठंडे पानी से स्नान, ठंडा शरबत, ठंडी का सीजन, ठंडे पवन से सेवा। तीसरी बात प्रश्न कर दिए, गुरुदेव मैं कौन हूं, संसार क्या है, जीवन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें। वे गुरुदेव तो कभी जीवन में अपने ऐसा प्रश्न ही नहीं सुने थे, फिर समाधान क्या देते। किंतु उन्होंने अपनी बात पुष्ट करने के लिए, रखने के लिए उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण सीता, इसी में भागवत, इसी में गीता। सबका सार मैं तुम्हें पहले बतला दिया हूं कि राम लक्ष्मण सीता, इसी में भागवत, इसी में गीता। उन्होंने कहा ये महाराज जी ये बात तो सही है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। गुरु जी समझ गए कि लगता है इन्हें कोई संत मिल गए, क्योंकि बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे। कोई संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तब कुछ लखने को मिलता है, जानने को मिलता है, परखने को मिलता है। उन्होंने कहा देखो बेटा, गुरु में श्रद्धा रखो, शास्त्र में श्रद्धा रखो, परंपरा में श्रद्धा रखो, भगवान में श्रद्धा रखो, बस बेड़ा पार हो जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता है, तर्क करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, तो संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। पार्वती जी ने संशय किया कि वही राम है, परब्रह्म परमात्मा है, जो इस प्रकार से वन वन में भटकते रहे कि वो दूसरे हैं। पार्वती ने संशय किया तो उनका पतन हो गया। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति संशय करता है उसका पतन हो जाता। सती ने तो इस प्रकार से जो जो व्यक्ति संदेह करते हैं उनका पतन हो जाता है। संशय न करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा की बात बढ़ाई। किंतु शिष्य समझ गया था, वो अपना प्रश्न फिर दोहराया। उन्होंने कहा बेटा, जो ज्यादा संशय करेगा वो सीधे नरक में चला जाता है, इसलिए संशय न करो, श्रद्धा रखो और विश्वास रखो। मैं बार बार कहता हूं कि राम लक्ष्मण सीता, इसी में भागवत, इसी में गीता। तब शिष्य ने कहा महाराज हम तो रामायण में कुछ और पढ़े हैं। कहे आप क्या पढ़े हैं? रामायण में लिखा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, असो गुरु घोर नरक मह परहि। जो शिष्य के धन को हरण करते हैं और शिष्य के मन में उठे हुए संदेह को हरण नहीं करते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ते हैं। अब गुरु जी के तो बहुत गर्म हुए कि हमको नरक में पड़ने की बात बता दिए। कह जाओ ऐसे व्यक्ति को हमारी कंठी वापस कर दो, ऐसे व्यक्ति को हम भगत नहीं बनाते। उन्होंने कहा गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारा दक्षिणा वापस कर दे, हम आपकी कंठी वापस कर दें। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, पहरे रहो। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे लोग गुरु मिल जाते हैं जो उनके द्वारा कुछ भी सुधार नहीं होता है। ऐसे गुरु मिलते हैं, वो कह बैठते हैं कि आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी करें, केवल निराकार परमात्मा को मानते रहें, बस बेड़ा पार हो जाएगा। या तुम्हारे उद्धार के लिए हम तपश्चर्या करेंगे, साधना करेंगे। तुम संसारी आदमी क्या तपश्चर्या करोगे, क्या साधना करोगे? तुम्हारे उद्धार के लिए हम तप करेंगे, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी करने के लिए खुली छूट दे देते हैं। ऐसे गुरु के लिए गुरु कबीर साहब ने इंकलाब किया कि जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो कूप पर। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता है, कीचड़ को धोने के लिए साफ जल की आवश्यकता होती है। अंधकार से अंधकार नहीं मिटता है, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जीवन में अज्ञान ज्ञान से विनाश होता है, ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो गुरु में दो लक्षण होना चाहिए। पहली बात तो उन्हें आत्मज्ञान
दूसरी बात उनका जीवन पवित्र हो, निर्मल हो, वैराग्यवान हो, वैराग्य हो और बोध और रहनी जहां ठीक होती है वहां गुरुत्व पद होता है। ऐसे गुरुदेव के लिए साहब ने कहा, बिन गुरु दया सो लख नहीं पावे। यदि गुरु में त्याग वैराग ठीक है किंतु बोध ठीक नहीं है तो भी शिष्य की भ्रांति दूर नहीं होती है। एक वैरागवान संत थे, श्रद्धालु भक्त जाकर विनय किया, विशेष आग्रह करने पर संत उन्हें दीक्षा दे दिए। जब दीक्षा देते हैं तो उन्होंने संत ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा मंत्र दीक्षा में देता हूं। वो मंत्र है सोहम। संस्कृत में सह अहम है, सोहम बन जाता है, यानी ओह मैं हूं। इस प्रकार से महाराज जी ने दीक्षा दिया और दीक्षा देकर चले गए। संत सेवा बढ़ा दिए। कुछ दिन के पश्चात दूसरे वैरागवान एक संत आए, दूसरी परंपरा के संत आए। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक परंपराएं हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक ग्रंथ हैं। दूसरे वैरागवान संत आए, भक्तराज जाप कर रहे थे, सोहम सोहम सोहम। वो वैरागवान संत ने सुना और कहा कि ये तो विरक्तों का जाप है। जो वैरागवान संत है ये उनका जाप करने का बात है। आप गृहस्थ हैं, आप घर गृहस्थी में रहते हैं, आपका ये मंत्र नहीं है। उन्होंने कहा भगवान फिर मैं कौन सा मंत्र का जाप करूं? उन्होंने कहा सा के पहले दा लगा दो। तुम जपो दासो अहम, मैं भगवान का दास हूं। ऐसा जाप करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको बैकुंठ धाम में ले जाएंगे। अगर सोहम का जाप करोगे तो स्वाभिमान होगा, भगवान तुमको नरक में भेजेंगे। भक्तराज अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र छोड़ करके अब मंत्र जाप करने लगे, दासो अहम दासो अहम दासो अहम। एक साल बीता, गुरुदेव पुनः पधारे, गुरुदेव की सेवा किया। गुरुदेव जब उसको मंत्र जाप सुने, उन्होंने कहा कि मैं तो इन्हें सोहम मंत्र दिया हूं और ये दासो अहम क्यों जप रहा है? उन्होंने कहा क्या मैंने तुम्हें यही मंत्र दिया है? उन्होंने कहा नहीं गुरुवर, आपने तो सोहम मंत्र दिया है तो दासो अहम क्यों जप रहे हो? एक संत आए, बड़े अच्छे संत थे, हम पर कृपा किए, भेद बता दिए कि आप गृहस्थी में हैं, आपके लिए ये मंत्र उपयुक्त नहीं है, आपके लिए मंत्र उपयुक्त है दासो अहम, मैं भगवान का दास हूं। संत समझ गए कि इनको भ्रम में डाल दिया गया है। संत फिर उनको मंत्र दूसरा बदल देते हैं कि दा के पहले तुम सा लगा दो। अब वह मंत्र जब हो गया सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। अब वह व्यक्ति इसी प्रकार से जपने लगा, सदा सोहम सदा सोहम, सदा वह मैं हूं, सदा वह मैं हूं, इस प्रकार का जाप जपने लगा। कुछ दिनों के बाद फिर वही वैरागवन संत आ गए जो पहले आए थे, दासो हम बताए, और अब की बार जो उनका मंत्र सुने सदा सोहम, वो एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि एक बार मैं इनको समझा कर गया था, ये केवल सोहम जप रहे थे, अब तो जपने लगे सदा सोहम। उन्होंने कहा भक्तराज, आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आप गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इतना अहम भावना से मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान आपको सीधे नरक में ले जाएंगे। आप अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो इसके पहले दा लगा दे, दास दासो अहम, भगवान के दास का मैं दास हूं, ऐसा करके जपेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, आपको बैकुंठ ले जाएंगे। अब वह व्यक्ति जपने लगा दास दासो अहम, दास दासो अहम। और जब गुरुदेव आते हैं और उसका मंत्र सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये इस आदमी की बुद्धि में गंभीरता नहीं है, समझ नहीं है। ये जैसे लोग मिलते हैं वैसे ये इसके जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो वास्तव में जब तक विवेक वैराग संपन्न बोधवान सदगुरु नहीं मिल जाते हैं तब तक आदमी के चित्त की जो स्थिरता है वो नहीं हो पाती है। आदमी भ्रम में पड़ा रह जाता है, कुछ न कुछ कल्पना में पड़ा रह जाता है। यहाँ जो वैराग्यवान बोधवान गुरुदेव हैं उनके लिए वर्तमान में प्रसंग है कि बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे। बोध और रहनी संपन्न जो गुरुदेव हैं उनकी जब तक दया दृष्टि नहीं होती है तब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं लग पाता।
हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है। सुख के लिए ही आदमी सुबह से लेकर के सायंकाल तक जब तक विश्राम करता है तब तक सुख के लिए ही प्रयास करता है, किंतु उसकी दृष्टि बाहर की ओर है, प्राणियों की ओर है, पदार्थों की ओर है। वो समझता है कि प्राणी मिल जाएंगे, पदार्थ मिल जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा। इस प्रकार से वो लख नहीं पाता है कि सुख शांति का मूल है। जब मनोवृत्तियां हमारी शांत हो जाएं, निर्मल हो जाएं, तब आदमी को सुख का अनुभव होता है। प्राणी और पदार्थों से जो अनुभव होता है वो क्षणिक होता है और जब तक अनुकूल रहता है तब तक होता है। भीतर की हमारी धारणा बदल जाए या मान्यता बदल जाए तो अनुभव विपरीत चला जाता है। जैसे एक सेठ जी थे, सायंकाल का समय था, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी। पत्नी अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके मेज में सजा करके उनके सामने रख दिया। सेठ जी कुर्सी पर बैठे हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चे उनके आके पैर को हिला रहे हैं। सेठ जी बच्चे को प्यार दे रहे हैं, पत्नी से हंसकर बात कर रहे हैं, अनेक प्रकार के मिष्टान खा रहे हैं। सेठ जी को ऐसा लगा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, संसार का हमें सब सुख प्राप्त है। वास्तव में अनुकूल पत्नी हो, पुत्र हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, शारीरिक स्थिति ठीक हो तो लोक दृष्टि से वह आदमी सौभाग्यशाली माना जाता है। सेठ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमें संसार का सब सुख प्राप्त हुआ है। सब सुख मिलना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। सेठ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है, भोजन पा रहे थे, उसी समय फोन की घंटी लग जाती है। संपन्न घरों में आप देखते होंगे तो एक घर में कई जगह फोन रहता है और आधुनिक युग में बहुत बड़ी सुविधा हो गई, जहां बैठते हैं वहीं फोन लिए रहते हैं, वहीं से बात कर लेते हैं। भोजन पा रहे थे उसी समय फोन था, फोन की घंटी बजी, उठा लिए सेठ जी फोन। हेलो, कौन? मैनेजर बंबई से बोल रहा हूं। क्या है? व्यापार में 10 लाख का घाटा हो गया है। जैसे ही व्यापार में 10 लाख का घाटा सुनते हैं सेठ जी एकदम उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है, हाथ जहां था वहीं रह जाता है। सेठ जी आंख बंद कर लेते हैं। क्या व्यापार में असावधानी हो गई? बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, 10 लाख का घाटा कैसे हो गया? बच्चे जो पकड़ कर पैर हिला रहे थे, जिनको प्यार दे रहे थे, उनका हाथ से झटक देते हैं, बच्चे बाहर रोने लग जाते हैं। पत्नी बात कर रही थी कि आपको मिष्टान लाऊं कि नमकीन लाऊं, पत्नी को कह देती है जोर से बात, पत्नी अंदर चली जाती है। न भोजन अच्छा लगता है, न पत्नी अच्छे लगती है, न बच्चे अच्छे लगते हैं, न मकान अच्छा लगता है। थोड़ा सा शब्द का प्रभाव अंदर चला जाता है, मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ जाता है कि 10 लाख का घाटा कैसे हो गया। सोचते हैं कि व्यापार में कहां सावधानी हो गई। अब उन्हें बाहर के संसार से कोई मतलब नहीं रह गया है, भीतर विचारों का रील चालू हो जाती है, विचारों का संसार प्रारंभ हो जाता है। हम और आप भी आंख बंद करके बैठ करके देखते हैं, अनुभव करते हैं। शांत चित्त से आप बैठ जाए, आंख बंद कर ले तो दृश्य जगत से कनेक्शन टूट जाता है, बाहरी जगत हमारे सामने नहीं रह जाता है, किंतु विचारों का जगत हमारे पास रह जाता है। अंदर से विचारों का प्रवाह निरंतर बहता है। अगर उसके हम दृष्टा न बने, साक्षी न बने, तो जैसे विचारों का प्रवाह होगा उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख की अनुभूति होने लग जाती है। सेठ जी के अंदर विचारों की रील प्रारंभ हुई, उसी में वो खो जाते हैं। कुछ देर के पश्चात पुनः घंटी बजती है, सेठ जी फिर आंख खोलते हैं, फोन उठा लेते हैं। हेलो, कौन? मैनेजर। समाचार देने में भूल हो गई थी, 10 लाख की आमदनी हुई है। इतना सुनते ही सेठ जी हंस पड़ते हैं, पत्नी से हंसकर बात करते हैं कि ये मिष्टान लाओ, ये नमकीन लाओ। अब बच्चों को प्यार करने लग जाते हैं, फिर भोजन पाना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर बात क्या है? थोड़ी देर पहले वही पत्नी, वही बच्चे, वही भोजन अनसुहाता हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगने लग गया था। अब अनुकूल समाचार मिल गया कि 10 लाख की आमदनी हो गई है और सब अच्छे लगने लगे। तो बाहरी प्राणी और पदार्थ कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक हमारी मन की धारणा सही रहती है। मन में अगर परिवर्तन हो जाए, हमारी धारणा में परिवर्तन हो जाए, तो प्राणी और पदार्थों से किंचित भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो साहब कहते हैं बिन गुरु दया सुलख नहीं पावे, बिना गुरुदेव की दया के
ये सुख दुख का राज भी समझ में नहीं आता है कि सुख और दुख क्या चीज है। एक आदमी जिस पदार्थ के पाने के लिए आतुर है, प्रयत्नशील है, रुपया खर्च कर रहा है, दूसरा आदमी उस पदार्थ को छूना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, मुफ्त में दे दो तो वो भी वो लेना नहीं चाहता है। आखिर कारण क्या है? पदार्थ वही है। एक आदमी उसको पाने के लिए आतुर है, एक बोतल है, पीने वाला व्यक्ति उसको 100 रुपया दे के खरीद रहा है, किंतु एक भक्त आदमी है, साधक आदमी है, एक सती साध्वी देवी है जिसके मस्तिष्क में निर्मल विचार हैं, जिनकी मानसिक स्थिति निर्मल है, उन्हें आप हजारों रुपया दे तो छूने के लिए तैयार नहीं होंगे, पीने की बात तो बहुत दूर होगी। तो सुख दुख का राज समझने के लिए गुरुदेव की दया बहुत आवश्यक है, जो उसके राज को समझा दे कि इन पदार्थों में सुख नहीं है, सुख हमारी मनोवृत्ति में है, मान्यताओं में है, और सुख का केंद्र बाहर नहीं है, सुख का केंद्र भीतर है। अपनी ओर मुड़ो। बाहर भौतिकवादी व्यक्ति जीवन भर सुख खोजता है, पाता कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, और जहां है तहां ले पहचानी। जहां कुछ भी नहीं है वहां आदमी सब कुछ समझ लेता कि सब सुख यही है। एक शायर लिखता है, लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मुहब्बत में मजा होता तो क्या होता। जिसमें कोई लज्जत नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई मजा नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, फिर भी दुनिया उन्हीं पंच विषयों में आसक्त रहती है। खुदा बंदा मुहब्बत में मजा होता तो क्या होता। अगर आदमी अपने को जानता और अपने में तृप्त रहता, अपने में मस्त रहता, तो उसका जीवन कितना महान बनता। तो इस प्रकार से ये भेद बिन गुरु दया से लख नहीं पावे, बिना गुरु की दया प्राप्त हुए ये भेद जानने को नहीं मिलता है। सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। तथाकथित आज धार्मिक जगत में हम देखते हैं तो लोग भगवान की प्राप्ति के लिए न मालूम कैसे कैसे व्रत करते हैं, तब